वेलकम टू द काजम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो डिफरेंट ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी। अब नॉर्मल लेबर टॉपिक हमारा आज का है जी कंपाउंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए जी, अ कंपाउंड प्रेजेंटेशन अकर व्हेन मोर देन वन पार्ट ऑफ द बेबी एंटर द पेल्विक आउटलेट बर्थ कैनाल एट द सेम टाइम। अगर तो उन्होंने बोला है प्रेजेंटिंग पार्ट के अलावा कोई बेबी का और भी पार्ट सेम टाइम पे ना पेल्विक आउटलेट में आ जाए तो उसको कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे मोस्टली बेबी के हेड के साथ उसका सर, उसका वो होता है, सॉरी, हाथ होता है, बाजू होता है, इस सम लाइक दैट। द मोस्ट कॉमन कंपाउंड प्रेजेंटेशन इज द हैंड और आर्म अलॉन्ग साइड द हेड, यानी कि वही बात होगी कि हेड के साथ अक्सर हाथ आ रहा होता है। द रिस्क ऑफ अ कंपाउंड प्रेजेंटेशन इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पेल्विस। द पेल्विस इज एबल टू कंपनसेट फॉर एक्स्ट्रा रूम नीडेड फॉर अ कंपाउंड प्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला कि इसका जो रिस्क होता है ना, ये डिपेंड करता है कि जी पेल्विस का साइज़ कितना है और पेल्विस कंपनसेट कर रही है, एक्स्ट्रा स्पेस दे रही है कंपाउंड प्रेजेंटेशन के लिए। द डॉक्टर में अलाउ द बर्थ और अकर नेचुरली, यानी कि डॉक्टर जो है ना नेचुरली डिलीवरी को ही अलाउ करते हैं। However, if the cervix and pelvis are not compensated, an episiotomy or cesarean section in extreme of emergency situation may be performed। उन्होंने बोला है कि अगर तो पेल्विस कंपनसेट नहीं कर रही, एपिजोटमी करनी पड़ेगी या सिजेरियन सेक्शन एमरजेंसी में जो है ना करना पड़ेगा। ठीक है। जनरल मैनेजमेंट मेक अ रैपिड एवेलुएशन द जनरल कंडीशन ऑफ द वुमन इंक्लूडिंग वाइटल साइन, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। यानी कि उन्होंने बोला है कि औरत की आपने जनरल कंडीशन नोट करनी है कि उसका पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर वगैरह सब ठीक है। असास फीटल कंडीशन, फीसल की कंडीशन में आपने क्या देखना है जी, लिसन द फीटल हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, दर्द के बाद देखनी है। काउंट द फीटल हार्ट रेट और फुल मिनट एट लीस्ट वंस एवरी 30 मिनट ड्यूरिंग द एक्टिव फेज एंड एवरी 5 मिनट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज। उन्होंने बोला कि एक्टिव फेज में आप लोगों ने हर 30 मिनट के बाद बेबी की हार्ट बीट लेनी है और सेकंड स्टेज में हर 5 मिनट बाद लेनी है। इफ़ देयर आर फीटल हार्ट रेट abnormalities लेस देन 100 और मोर देन 180 पर बीट पर मिनट, सस्पेक्ट फीटल डिस्ट्रेस। अगर बच्चे की हार्ट बीट अब नॉर्मल हो गई है, यानी कि 100 से कम है या 180 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि फीटल डिस्ट्रेस में है। इफ़ द मेम्ब्रेन हैव रप्चर्ड नॉट द कलर ऑफ द ड्रेनिंग एमनोटिक फ्लूइड, अगर मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो एमनोटिक फ्लूइड का कलर हमने देखना है। प्रेजेंस ऑफ थिक मेकोनियम इंडिकेट द नीड ऑफ क्लोज मॉनिटरिंग एंड पॉसिबल इंटरवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। अगर तो मेकोनियम उसमें है तो इंडिकेट करता है कि बेबी डिस्ट्रेस में है, तो हमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की और इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी। एब्सेंस ऑफ फ्लूइड ड्रेनिंग आफ्टर रप्चर मेम्ब्रेन इज इंडिकेशन ऑफ रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ एमनोटिक फ्लूइड। अगर तो मेम्ब्रेन रप्चर के बाद इतना फ्लूइड नहीं निकलता या बिल्कुल ही नहीं निकलता, इसका मतलब है कि फ्लूइड इसको कम है। विच में भी एसोसिएटेड विद फीचर विद फीटर डिस्ट्रेस, इससे भी बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। प्रोवाइड इंकरेजमेंट एंड सपोर्टिव केयर, इंकरेजमेंट हमने इसको करना है, सपोर्टिव केयर करनी है। रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ लेबर यूजिंग अ पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ को यूज़ करते हुए हमने प्रोग्रेस ऑफ लेबर को नोट करना है। ऑब्जर्व वुमेन क्लोजली, मेल प्रेजेंटेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। उन्होंने बोला कि वुमेन को हमने क्लोजली मॉनिटर करना है क्योंकि मेल पोजीशन की प्रेजेंटेशन की वजह से ना यूट्रस रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेबर अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो। आ गया जी शोल्डर डिस्टॉर्शन, यानी कि शोल्डर्स का डिस्ट्रक्ट हो जाना, स्ट्रक हो जाना। ठीक है, तो देखें जी, व्हाट इज शोल्डर डिस्टोशिया। फीटल हेड हैज़ बीन डिलीवर्ड बट द शोल्डर आर स्टक एंड नॉट कैन नॉट बी डिलीवर। शोल्डर डिस्टोशिया अकर when one shoulder of the fetus lodges against the woman pubic bone and the baby is therefore caught in the birth canal. The head come out but it pulled back tightly against the vaginal opening. The baby cannot breathe because the chest is compressed by the birth canal. As a result, oxygen level in the baby's blood decrease. This complication is more common with large fetuses, particularly when labor has been difficult or when forceps or a vacuum extractor has been used because the fetus has not fully descended in the pelvis। उन्होंने बोला है कि क्या होता है जब बच्चे का हेड जो है ना निकल आता है ना और शोल्डर्स जो है वो फंस जाते हैं, उसको शोल्डर डिस्टोशिया बोलते हैं। मोस्टली उन्होंने बोला कैसा होता है, एक शोल्डर निकला तो दूसरा शोल्डर जो है प्यूबिक बोन के साथ फंस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को सर के निकलने में मसला होता है और बच्चा जो है ना वो ना इसमें वजाइनल ओपनिंग में ना फंस जाता है और बच्चे का जब चेस्ट फंस जाएगी तो बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होगा और ऑक्सीजन की जो उसको कमी हो जाएगी। और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेशन तब होता है जब बच्चा लार्ज हो या लेबर डिफ़िकल्ट हो या वैक्यूम डिलीवरी या हम लोग कर रहे हो या बेबी का जो हेड है वो फुली तरह डिसेंट ना हुआ हो। व्हेन दिस कॉम्प्लिकेशन अकर द डॉक्टर क्विकली ट्राइज वेरियस, ये पढ़े हम लोग। when this complication occur, the doctor quickly tries various technique to free the shoulder so that the baby can be delivered vaginally. In extreme circumstances if the technique are unsuccessful, the baby may be pushed back into the vagina and delivered by cesarean section। उन्होंने बोला है कि डॉक्टर्स इस कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि शोल्डर को फ्री कर लिया जाए और यूट्रस उसमें से निकाल लिया जाए, उसमें से निकाल लिया जाए, लेकिन
अगर सारे टेक्निक्स फेल हो जाते हैं तो उन्होंने बोला फिर बच्चे को पीछे धकेल दिया जाता है और फिर जो डिलीवरी है ना वो सीजरियन की जाता है। जनरल मैनेजमेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर शोल्डर डिस्टोशिया एट ऑल डिलीवरीज। हम लोगों ने हर डिलीवरी करते हुए शोल्डर डिस्टोशिया का जहन में रखना है, स्पेशली इफ लार्ज बेबी इज एंटिसिपेटेड, अगर तो बेबी लार्ज है तो। हैव सेवरल पर्सन अवेलेबल टू हेल्प, अपने पास पर्सन हेल्प के लिए पर्सन भी रखने हैं। शोल्डर डिस्टोशिया कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और क्योंकि शोल्डर डिस्टोशिया किस टाइम पे हो जाएगा हमको इसका अंदाज़ा नहीं है। डायग्नोज क्या हो सकता है जी, द फिटल हेड इज डिलीवर बट द रिमेन टाइटली अप्लाई टू द वल्वा, यानी कि हेड तो डिलीवर हो गया है लेकिन टाइट है वल्वा पे, ठीक है। द चिन रिट्रैक्ट एंड डिप्रेस द पेरिनियम, और चिन जो है ना वो पेरिनियम को प्रेस कर रही है, डिप्रेस कर रही है। ट्रैक्शन द हेड फेल टू द डिलीवर ऑफ शोल्डर, यानी कि हम लोग जब हेड को थोड़ा सा खींचते हैं तो वो शोल्डर डिलीवर नहीं हो रहे थे, विच इज़ कॉट बिहाइंड द सिम्पसिस प्यूबिस, क्योंकि वो सिम्पसिस प्यूबिस के पीछे फंस गए हैं। मैनेजमेंट हम इसकी क्या करेंगे, मेक एन एडिक्वेट एपिसोड में टू रिड्यूस सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन एंड अलाउ टू स्पेस फॉर मैनिपुलेशन। हम लोग क्या करेंगे एपिसोड में कर लेंगे ताकि पीछे जो सॉफ्ट टिश्यू था उनकी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। विद द वुमेन ऑन हर बैक आस्क हर टू फ्लेक्स बोथ थाई ब्रिंगिंग हर नीज एज फार एज पॉसिबल टू वर्ड हर चेस्ट। हम कहेंगे औरत को अपनी जो टांगे है ना, अपनी घुटने जो है अपने ना चेस्ट की तरफ ले जाओ जितने वो लेके जा सकती है। आस्क टू असिस्टेंट टू पुश हर फ्लेक्स एट नीज फर्मली अप ऑन टू द चेस्ट। हमने कहना है कि हमने साथ वाली को कहना है कि उसके जो नीज को ना उसकी चेस्ट के ऊपर प्रेस करे। वेयर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट ग्लव्स, हाई लेवल हमने डिसइंफेक्टेड ग्लव पहनने हैं। अप्लाई फिल्म कंटिन्यूस ट्रैक्शन डाउनवर्ड टू द फिटल हेड टू मूव द शोल्डर दैट इज एंटीरियर अंडर द सिम्पसिस प्यूबिस। हमने क्या करना है, ट्रैक्शन कंटिन्यू रखनी है नीचे की तरफ ताकि बेबी का हेड जो है ना वो मूव कर सके और शोल्डर जो है ना वो सिम्पसिस प्यूबिस से निकल सके। डू नॉट अप्लाई फंडल प्रेशर, फंडल प्रेशर नहीं देना हम लोगों ने, पेट के ऊपर से प्रेशर नहीं देना। दिस विल फर्दर इम्पैक्ट द शोल्डर एंड कैन रिजल्ट इन यूट्राइन रप्चर। उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, शोल्डर और फंस जाएंगे, यूट्रस रप्चर हो सकती है। इफ द शोल्डर स्टिल इज नॉट डिलीवर, वेयर हाई लेवल डिसइंफेक्टेड ग्लव, इंसर्ट अ हैंड इन द वजाइना, अप्लाई प्रेशर टू द शोल्डर दैट इज एंटीरियर इन द डायरेक्शन ऑफ बेबी स्टर्नम टू रोटेट द शोल्डर एंड डिक्रीज द शोल्डर डायमीटर। उन्होंने बोला कि आपने क्या करना है, हाई डिसइंफेक्टेंट ग्लव्स पहन के अपना हाथ वजाना में इंसर्ट करना है और शोल्डर्स को आपने शोल्डर की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करनी है ताकि रोटेट करके आप शोल्डर के डायमीटर को डिक्रीज कर सकें। अगर इफ़ नीडेड अप्लाई प्रेशर टू द शोल्डर दैट इज पोस्टीरियर इन द डायरेक्शन। उन्होंने बोला जो शोल्डर पोस्टीरियर डायरेक्शन में आप उसको प्रेशर दे सकते हो अगर ज़रूरत है तो। इफ़ द शोल्डर स्टिल इज़ नॉट डिलीवर डिस्पाइट द अबव मैयर, अगर फिर भी ये सारा कुछ करने के बावजूद शोल्डर डिलीवर नहीं होते, इंसर्ट अ हैंड इनटू द वजाइना, वजाइना में आप हैंड इंसर्ट करें। ग्रैस्प द ह्यूमरस ऑफ द आर्म दैट इज पोस्टीरियर एंड कीपिंग द आर्म फ्लैश टू द एट द एल्बो, स्वीप द आर्म अक्रॉस द चेस्ट। फिर आपने क्या करना है कि आपने ह्यूमरस को पकड़ के जो आर्म है ना, जो आर्म है जो कि पोस्टीरियर साइड पे है, उस आर्म को आपने फ्लैक्स रखना है और एल्बो की तरफ, और आर्म को आपने स्वीप कर देना है चेस्ट की तरफ। दिस विल प्रोवाइड रूम फॉर द शोल्डर दैट इज एंटीरियर टू मूव अंडर द सिम्पसिस प्यूबिस। इससे क्या होगा, सिम्पसिस प्यूबिस में से उसको निकलने में ईजी होगा। इफ ऑल ऑफ मैयर फेल टू डिलीवर शोल्डर, अगर सारे मैयर फेल हो जाते हैं, शोल्डर डिलीवर नहीं होते, अदर ऑप्शन इंक्लूड, फिर क्या करना है आपने, फ्रैक्चर द क्लेविकल टू डिक्रीज द विड्थ ऑफ शोल्डर एंड फ्रैक्चर शोल्डर दैट इज एंटीरियर। फिर आप क्या करोगे, या तो क्लेविकल को फ्रैक्चर कर दोगे या शोल्डर को जो कि एंटीरियर उसको फ्रैक्चर करना पड़ेगा। अप्लाई ट्रैक्शन विद द हुक इनटू द एक्सिला टू एक्सट्रैक्ट द आर्म इज द पोस्टीरियर। फिर हम लोग क्या करते हैं, हुक बना के, यानी कि अपने फिंगर की हुक बना के ना पहले एक शोल्डर को खींच लेते हैं, यानी कि एंटीरियर शोल्डर को खींच लेते हैं, फिर हुक बना के पोस्टीरियर शोल्डर को खींच लेते हैं। मोस्टली हम लोग डिलीवरी में ऐसे ही करते हैं, अगर शोल्डर ना डिलीवर हो रहे हो तो पहले हम हुक बना बेबी को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और उसके बगल में ना आर्म पिट में हुक बना के एक वाला आर्म खींच लेते हैं शोल्डर को, और फिर ऊपर थोड़ा सा बेबी को नीचे करके ऊपर वाले आर्म को गुजार लेते हैं। मोस्टली इसी तरह डिलीवर होते हैं, ठीक है जी।